हेलो गाइस, नमस्ते जी। वेलकम बैक। तो जी एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का मेरे अपने चैनल निशा व्लॉग्स में। और जी आज का मौसम भाई इतना अच्छा मौसम हो रहा था, बढ़िया मौसम हो रहा था। कसम से मन कर रहा था कि आज कुछ काम ना करो, बस बैल्कनी में बैठे रहो, चाय की चुस्कियाँ लेते रहो और पकोड़े खाते रहो। बिल्कुल मतलब शिमला कुल्लू मनाली ऐसा मौसम हो रहा था। सुबह 3:30 बजे से इतनी बढ़िया बारिश हो रही थी, झमाझम झमाझम। और उठी फिर लेट गई, मन ही नहीं करा आज जिम जाने का, जिम की भी छुट्टी हो गई। तो ऐसा मौसम होता है तो भाई एक काम करने में भी मज़ा, और बिल्कुल एक अलग ही एनर्जी लेवल ही अलग हो जाता है ना। हम हम हर एक इंसान का देख के, बारिश को देख के तो एक बहुत खुशी सी होती है। मेरे को बहुत होती है भाई, मज़ा आता है। मेरे को ऐसा लगता है कि बारिश जो है ये कभी बंद ही ना हो, इतना ऐसा ही मौसम रहे, ठंडी ठंडी हवा। क्योंकि भाई गर्मी कितनी थी ना, कितनी गंदी गर्मी थी। मतलब 1 महीने से तो कसम से ये हाल हो रहा था कि मतलब काम करते करते पसीने ही पसीने, पसीने ही पसीने। आज फाइनली मैं इतने दिनों बाद जब एडिटिंग कर रही थी ना, तो मेरे को बिल्कुल भी स्वेटिंग नहीं हुई। और बहुत अच्छा लग रहा था एडिटिंग करने में भी। बहुत मतलब अभी मैं जो कल तक भी जो मैंने एडिटिंग करी थी ना, मतलब पंखा बंद करा और मुझे घबराहट शुरू हो गई थी, इतने पसीने पसीने। बट फाइनली आज जो मौसम था वो देख के तो भाई बाई गॉड टच वुड कर रही थी मैं। भगवान जी को थैंक यू बोल रही थी कि भगवान तेरी माया को कोई नहीं जान सकता। क्योंकि कल तक इतनी गर्मी थी, परसों तक, और एकदम जो मौसम चेंज हुआ, कितनी राहत मिली लोगों को। बहुत लोगों के पास कूलर नहीं। जो मेरी हेल्पर आती है ना, उसके पास ना कूलर भी नहीं है, और वो मेरे को बोल रही थी कि हमें तो भाभी पूरी रात जो है नींद नहीं आती गर्मी की वजह से। तो मैं वही सोची थी कि भगवान सबके बारे में सोचता है कि बहुत ज़्यादा गर्मी कर दी, और जिन लोगों पे कुछ नहीं है तो वो कैसे ही सोते होंगे। तो बस भगवान का थैंक यू करना चाहती हूँ। चलो सबकी सुनी, मेरी तो सुनी सुनी, एटलीस्ट अमीर गरीब सब हर एक इंसान की सुनी। तो बस आज मौसम अच्छा था और घर के काम करने में भी अलग ही सुकून था। और जल्दी जल्दी फिर मैं जो है उठने के बाद घर के काम ख़त्म करने में लग रही थी। रसोई का पूरा काम जो बनाने का था, भिंडी बनाई, करेले बनाए, और बर्तन भी मैंने मांज लिया, आटा गूंद लिया। उसके बाद घर की ये जो डस्टिंग, क्लीनिंग, रूम क्लीन करने थे, ठीक ठाक करने थे, इन सब काम में लग गई। क्योंकि देखो मौसम अच्छा है, सब चीज़ है, कुछ भी है, मगर हम औरतों के एक होता है ना कि काम तो नहीं छूट सके। आप जितना मर्जी जो है मौसम अच्छा हो जाए, कहीं आना है जाना है, घर के काम नहीं छूट सकते। क्योंकि ये तो एक नेसेसरी चीज़ें हो गई ना, बहुत ज़रूरी हो गई कि घर पहले ठीक ठाक होगा, घर के सारे काम। तो यहाँ इस रूम की मैंने डस्टिंग वगैरह सारी कर दी थी। तो अभी मैं ना पोछा ही लगा रही थी, और पूरे घर में भी पोछा मेरे लग चुका था, सिर्फ हॉल हॉल रह गया था, तो वो हेल्पर ने आके लगाना था। बट इसके बाद पता है क्या था कि ये कमरा करने के बाद मैं फिर लग गई थी रसोई की ना, एक दो कैबिनेट रह रही थी। तो मैंने सोचा अभी मेरे पास टाइम है, क्योंकि हेल्पर जो है ना वो नीचे काम कर रही थी जेठानी के यहाँ। तो मैंने सोचा चलो जब तक जो है मैं नीचे वो नीचे काम कर रही ना, मैं तब तक ये वाली जो ड्रॉर है ना उसको साफ़ कर देती हूँ। तो यहाँ जो है मेरे घर का काम पूरा कंप्लीट था, कपड़े धुल गए थे, और यहाँ तक कि जो है अब मेरे को जो रोटी वगैरह भी बनानी थी ना, आई थिंक वो भी मैंने शायद बना दी थी। हाँ, रोटियाँ वगैरह भी बन गई थी, मेरी रसोई का काम भी पूरा कंप्लीट हो गया था। उसके बाद ही मैंने जो है गैस क्लीन करी थी, क्योंकि कार्तिक जिम से आने के बाद उसको भूख लग जाती है, तो खाना वाना खिला दिया था। और उसके बाद जो है जब हम फ्री हो जाते हैं ना टाइम से पहले किसी काम से, और हमें लगता है हमारे पास टाइम है अभी, तो हम उस टाइम का, मैं तो ऐसे करती हूँ, मैं अपने घर का कोई भी जो मुझे दिख रहा होता है ना, जो काम मैंने काफ़ी टाइम से नहीं करा होता, मैं वो वाले काम को करने में लग जाती हूँ। तो यहाँ पे मैं वही कर रही थी कि मैंने सोचा चलो क्यों ना अभी टाइम है हेल्पर को आने में, तो मैं जो है किचन की जो मेरी ये जो कैबिनेट्स हैं इसको क्लीन कर लेती हूँ, नीचे वाली जिसमें टिफ़िन वगैरह रखे हैं और सारी चीज़ें पोंछ पाछ के। तो थोड़ा सा टाइम लगा मेरे को ये सारी चीज़ें क्लीन करने में, और सिर्फ जब फ्री टाइम होता है तो उसी टाइम में मैं ये चीज़ें करती हूँ साफ़। तो बस फिर मैं लग गई ये सारी चीज़ें क्लीन करने में। अच्छा, मैं
मैं कभी भी ना अपनी रसोई को एकदम से नहीं फैलाती, क्योंकि देखो घर के इतने सारे काम तो हम औरतों को वैसे ही बहुत सारे रहते हैं ना। और क्या होता है कि जब इतने सारे घर के काम हैं, सबको नाश्ता, खाना, सफाई, कपड़े, सारी चीज़ एक ही इंसान को देखनी है सुपर वूमेन बन के, तो भाई क्यों ही अपनी जान को इतना काम फैलाया जाए कि एकदम मैं पूरी रसोई फैला लूँ और घर के और भी बाकी सारे काम हैं वो भी मुझे देखने हैं। तो छोटे छोटे टुकड़े में या एक एक कैबिनेट करके मैं ऐसे करके अपनी रसोई साफ़ रखती हूँ। और बहुत ज़्यादा भारी नहीं पड़ता मेरे को कभी भी अपनी रसोई क्लीन करना, इसीलिए मैं सबको सजेस्ट यही करती हूँ कि जिसकी रसोई बड़ी है, देखो छोटी रसोई है तो जल्दी हो जाती है ना। अब कैबिनेट्स में क्या है कि आपको जो है ये मैं ना अंदर से भी देखो फ्लोर क्लीन करना है मुझे अंदर से। और क्या होता है कि कुछ ना इसके जैसे हम बर्तन लगाते हैं और ये ना थोड़ी सी जो है ख़राब भी हो गई है मेरी कैबिनेट, तो अभी रिपेयरिंग मांग रही है ये। बट जब तक चल रहा है गुजारा तो चल ही रहा है। इसके अंदर मैंने देखो झाड़ू लगाई है और फिर पोछा लगा के जो है पूरी की पूरी कैबिनेट अंदर से बिल्कुल साफ़ कर दी। और देखो ये जो गंद निकला है ना, आपको मैं दिखा सकती हूँ, ये वाला गंद निकला था, थोड़ा थोड़ा सा कूड़ा निकला था। अब सारे जो भी मेरे पे एक्स्ट्रा जो डिब्बे होते हैं वो ये डिब्बों वाली कैबिनेट है जिसमें टिफ़िन बोतल, जो कि अब बच्चे डुगू स्कूल जाएगा। और कार्तिक का देखो कॉलेज में एडमिशन होता है, कहाँ होता है, तो फिर कार्तिक का होएगा। और थोड़ा सा वही है कि जब बच्चे सब जाने लगेंगे ना अपने अपनी काम पे स्कूल, तो तब एक अलग ही मज़ा आएगा, एक अलग ही सुकून आएगा। तो ये वाली कैबिनेट सिर्फ वही है कि खाली जो भी जितने डिब्बे वगैरह होते हैं ना मेरे पास, वो मैं सारे इसमें रख देती हूँ। और काफ़ी टाइम से जो है ये गंदी हो रही थी। गंदी तो क्या हो रही थी, बस सामान जो है ना वो उथल-पुथल हो रखा था। और ये आलस ही होता है हम औरतों को कि चलो कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, और आलस भी नहीं होता। सही बताऊँ, घर का काम इतना ज़्यादा एक्स्ट्रा हो जाता है कि ये वाला काम करने के लिए आपको चाहिए कि आप फ्री टाइम में जो होता है कि हमारे पास टाइम, अब जो टाइम है वो खाली टाइम है, हम उस टाइम में ये वाली चीज़ें हम क्लीन कर सकते हैं। तो ये उस टाइम पे करी मैंने। तो चलिए अभी मैं आ गई हूँ दूसरी वाली कैबिनेट क्लीन करने में। यहाँ पे क्या है कि मैं इसमें रखती हूँ सारे अपने जितने भी भगोने हैं, कुकर हैं, जो भी सब्ज़ी बनाने में, खाना बनाने में यूज़ होते हैं ना बड़े बड़े बर्तन, वो वाले। और अभी क्या हुआ था, जैसे क्लीनिंग कर रही थी ना, झाड़ू लगाई ना मैंने अंदर कैबिनेट के अंदर से, तो जो इसके अंदर लोहे की तार थी ना वो मेरी फिंगर में लग गई। और इतना दर्द हुआ मुझे, इतना दर्द हुआ, मगर दर्द सहने के बाद फिर लग गई काम। क्योंकि कब तक जो है मैं दर्द का बहाना करके पड़ी रहती, क्योंकि काम तो मेरे को ही करना था ना। और वही चीज़ थी कि काम देखकर फिर मैं खुद ही, मेरे को लगा नहीं यार कि अगर मेरे को उंगली में दर्द हो रहा है मैं काम नहीं छोड़ सकती ना, ये चीज़ मन में आई। और फिर जितना हुआ वो करके फिर मैंने दूसरी एक कैबिनेट और करनी थी, फिर मैंने छोड़ दी। और अपनी ही गलती की वजह से मैंने ना देखा नहीं, मैंने जैसे नीचे हाथ डाल के सफाई करी ना, उसके अंदर से कोई लोहे की तार निकल रही थी और वो मेरे नाखून के अंदर एकदम चुभ गई। और भाई बहुत दर्द हुआ मेरे।
बट यही होता है कि चलो काम तो हो गया, और हम औरतें होती ऐसी हैं, चाहे जितनी मर्जी दर्द हो रहा हो, चाहे जितना मर्जी कुछ भी हो रहा हो, मगर काम करने में हम कभी भी पीछे नहीं हटती। अच्छा, एक चीज़ और है कि जैसे मंथली प्रॉब्लम हो जाती है, तबीयत ख़राब है, उसके बावजूद भी ना हम काम में लगे रहते हैं, लगे रहते हैं। और ये क्या होता है, हम अपने ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। यही चीज़ें हैं हमारे एक अच्छी हैबिट, कि हम अपनी जो बीमारी हैं उनको हम ज़्यादा सीरियसली नहीं लेते, क्योंकि इतना दर्द तो एक नॉर्मली औरत सह ही लेती है हर एक चीज़ में। वरना बहुत ज़्यादा पेन होए और हम लेट जाएं, और फिर कोई है कि काम का यही रहता है, अगर लेट गए तो देखो काम कौन करेगा, किस पे छोड़े काम। ना बच्चों पे नहीं छोड़ सकते, बच्चे भी कर लेंगे तो फिर वही है, उल्टा सीधा कर लेंगे। हाँ, तो इसीलिए फिर लगना ही पड़ता है काम में। अपने कहते हैं ना कि अपने करे बिना ज़रा सा भी एक जो होती है ना कि सेटिस्फेक्शन नहीं होता, वही चीज़ मेरे साथ होती है। तो यहाँ पे जो है अब पोछा पूरे घर में लग चुका है, सारे रूम वगैरह में, ड्राइंग रूम में भी मैंने लगा दिया, सोफ़े वगैरह हटा के। अब ना मेरी ये ड्राइंग रूम की डीप क्लीनिंग रह रही है, और मैं यही सोच रही हूँ किस दिन करूँ, किस दिन करूँ। अच्छा, कर तो मैं आज ही देती, बट क्या था कि ये मौसम देख के ना फिर मैंने सोचा छोड़, क्योंकि जो इसमें ना ये सोफ़े के कवर वगैरह सूख नहीं पाते। फिर मैंने यही सोचा कि चलो कल धो दूँगी, अगर धूप निकली ना तो अच्छे से ये सारे ड्राइंग रूम के सोफ़े के कवर वगैरह इन्हें वॉश कर दूँगी। तो बस इधर जो है मैंने पूरे ड्राइंग रूम में पोछा लगा लिया था, और इसके बाद मैं चली गई थी बैल्कनी क्लीन करने में, क्योंकि ये सारी सफाई होने के बाद सिर्फ बैल्कनी रह गई थी और ड्राइंग रूम पूरा साफ़ हो गया। और क्या होता है कि जब पोछा वगैरह लग जाता है और फिर सारे कर्टन वगैरह मैं पूरा बंद कर देती हूँ कि धूल मिट्टी कुछ ना जाए। और आज जो है देखो मौसम इतना अच्छा हो रहा था, सुबह की बारिश बंद होने के बाद जो है पूरी जो है छतों की सफाई हो गई। इस बारिश से इतना तो फ़ायदा हुआ है कम से कम। तो चलिए इसी के साथ मैं करती हूँ अपने इस वाले वीडियो का एंड, और होप करती हूँ अगर वीडियो अच्छा लगा तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। बस यहाँ जो है सारे पौधों में भी मैंने पानी दे दिया है। पौधों में पानी वगैरह देने के बाद जो है इधर मैं अच्छे से वाइपर मार दूँगी, क्योंकि हेल्पर लगा रही थी हॉल में पोछा। तो बस यहाँ का एरिया मेरा रह गया था, और मशीन भी मैंने जो है बिल्कुल खाली कर दी थी। मशीन का पानी निकाल दिया था, मशीन भी साफ़ हो गई थी। तो इतने सारे काम करके जो है अब बस सीधा नहाने ही जाना है, और नहा धो के फिर फ्री होके। और दोपहर में तो आजकल मैं देखती हूँ बिग बॉस, और प्लीज़ बताना कमेंट बॉक्स में कौन कौन बिग बॉस देखता है। मेरा तो बड़ा मतलब बहुत अच्छा लगता है, टाइम पास हो जाता है एक तरीके से। तो यही रहता है चलो काम जल्दी से ख़त्म हो और मैं बिग बॉस देखूँ। तो बस यहाँ पे हेल्पर जो है उसने झाड़ू लगा दी थी, और बस अच्छा ये है, ये बात है, मेरी हेल्पर जो है पोछा बहुत अच्छा लगाती है, बिल्कुल अच्छे से 2-2 3-3 बार पानी पलट चेंज करके जो है पोछा लगाती है। तो इसीलिए ना मेरा इसको हटाने का भी मन नहीं करता। मेरे को ये लगता है चलो थोड़ा सा तो मेरे को एक राहत मिली हुई है इससे। हॉल और किचन में पोछा लगा देती है, पूरे घर की क्लीनिंग तो मैं खुद ही करती हूँ, बट हॉल के लिए मैंने लगा रखी है। और सही बताऊँ मैं तो हॉल के लिए भी ना ही लगाऊँ, बट ये फिर अब बोलती है कि भाभी मैं ही कर दूँगी, तुम क्यों परेशान होती हो। तो चलिए इसी के साथ करते हैं आज के वीडियो।